जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो आ रही हैं हमारे सामने, ये भयावह हैं, भयानक हैं, बहुत चिंता में भर देने वाली खबरें हैं। आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है इस तबाही को लेकर जोशीमठ की? बहुत चिंता का विषय है कि अचानक ग्लेशियर टूटने से दुर्घटना हुई है। सरकार चौकन्नी है और हमारी सरकार ने तुरंत वहां हेलीकॉप्टर इत्यादि सुरक्षा की सारी चीजें वहां पर भेज दी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चाक चौबंद तरीके से वहां पर काम करने लगा है। और सिर्फ जो बहे हैं करके बात आ रही है, उसका एग्जैक्ट फिगर थोड़ी देर में ही प्राप्त हो पाएगा, कोई भी अभी कुछ बता नहीं सकता है। तो इसलिए चिंता का विषय है, परंतु सरकार ने बहुत मुस्तैदी से वहां पर काम किया है और अफवाहों पर ध्यान न दें। हम लोग कह रहे हैं कि ज्यादा अफवाह न फैलाई जाए लोगों से। दुर्घटना हुई है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो नुकसानी हुई है, थोड़ी देर में उसका पूरा विवरण भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अजय भट्ट साहब, ये बताइए, क्योंकि इस वक्त देखिए हम सबकी चिंता का सबब ये है, तस्वीरें जो हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये तबाही क्या फिलहाल ये माना जाए कि जितनी तबाही होनी थी वो हो चुकी, या फिर तबाही का सिलसिला अभी भी जारी है? इस बारे में कोई इनपुट दे सकते हैं? देखिए, ये तो प्रकृति का अपना एक नियम है, कितना तबाही हुई, कैसा हुआ, जब तक कि उसका पूरा आंकलन नहीं होता है तब तक मेरा कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए सरकार ने तत्काल सूचना मिलते ही चाक चौबंद तरीके से पूरे जो इंतजामात होते हैं उसके लिए प्रबंध करने प्रारंभ किए हैं। और सभी लोग हम दुखी हैं, सीन देख के भी दुखी हैं, और जो हुआ है उसका थोड़ी देर में पूरा असेसमेंट हम लोगों के पास, सबके पास पहुंच जाएगा। अजय भट्ट साहब, लेकिन असेसमेंट तो देखिए बात की बात है, लेकिन अभी इस तबाही का सामना करने के लिए क्या मुस्तैदी बढ़ती जा रही है? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, ये तो दैवी कृत्य है, अचानक हो गया, किसी को पता ही नहीं था ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात। जो वहाँ पर उपलब्ध चीजें हैं, जितने भी सुरक्षात्मक चीजें हम अपना सकते हैं वो सब की जा रही हैं, और जौलीग्रांट से हेलीकॉप्टर जा चुके हैं और जो रेस्क्यू टीम से है वो रेस्क्यू टीम लगा दी गई है। अजय भट्ट साहब, आप नैनीताल के सांसद हैं और जोशीमठ का ये जो पूरा इलाका है इससे आप बहुत अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं उनको देखकर आपके मन में क्या चिंता सबसे बड़ी जो है वो सामने आती है? नहीं, दिल दहल रहा है। देखिए, हम तो 2013 में जो केदारनाथ की आपदा थी वो भी देख चुके हैं। मैं स्वयं उसमें 2-3 में लीडर अपोजिशन था उस समय। 2 बार मैं ऊपर चढ़ा, 2 बार नीचे आया, तो दुख तो होता ही है, कष्ट भी होता है, तरह तरह की आशंकाएं मन में पैदा हो रही हैं, कैसा इसका परिणाम होगा, क्या होगा। तो ये तभी होगा, उतना तो नहीं है, लेकिन तबाही है। वैसा तो नहीं होना चाहिए भगवान की कृपा से, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी तो जल्दी ही इस पर हम सब काबू पा लेंगे जिस तरह से, क्योंकि वहां पर ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये अचानक हो गया। पहले से किसी को ध्यान ही नहीं था इसका कि ऐसा भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है, बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है, दैवी कृत्य है। इससे दिल दहल रहा सीन देखकर, तो तरह तरह की आशंकाएं मन में पैदा हो रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब ठीक करें। अजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ग्लेशियर टूटा और ये जो 2006 से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक काम चल रहा है जोशीमठ में, वहां पर आकर गिरा, बांध टूटा, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव आगे बढ़ा है। अब ये खतरा कहां तक है? कौन कौन से इलाके में लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, इसको लेकर कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, यहाँ से तो जहाँ तक पूरी हमारी नदी आती है यहाँ से जी, तो वो पूरे रास्ते में ही खतरा कहा जा सकता है, पर इसमें देखा जाएगा कि कितनी गहराई में पानी है, कितनी देर तक इसमें बहता है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे न्यूज चल रही है तो इससे आगे के इलाके सब सतर्क हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जल जाएगा पानी, नदी का ये बहाव जाएगा, वो सतर्कता बरत लेंगे आगे को। लेकिन जो पीछे हो गया वो क्या हुआ है उसका आकलन थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। वो अभी किसी को पता नहीं लग पाएगा इतनी जल्दी, कुछ समय लगेगा उसका अभी आकलन करने में। तो ये पानी का जो तेज बहाव है, इसे आगे बढ़ने से इसको लेकर क्या सूचना आप दे सकते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आगे के इलाके में लोग हैं वो तो सावधान हो जाएं, वो इस आपदा से बच जाएं कम से कम। आगे आपके चैनल भी दिखा रहे हैं, सभी लोग न्यूज सभी पता लग गई। आजकल इतना ज्यादा एक्टिव होता है हमारा मीडिया या फिर हमारे टेलीफोन वगैरह, तो सबको एक दूसरे को हम लोग आगाह कर रहे हैं, जगह जगह इसको देखें जहाँ जहाँ से ये प्रवाह जाता है। तो लोग सतर्कता तो बरत रहे हैं सब जगह, लेकिन जो हो गया
उसके लिए काफी कष्ट है कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया अचानक। इसको दैवी कृत्य ही कह सकते हैं हम। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत की तो आपदा है ही, लेकिन निश्चित तौर पर अब प्रशासनिक तौर पर भी सबको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है ताकि तबाही और ज्यादा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भट्ट साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नैनीताल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट हमसे बातचीत कर रहे थे। और एवलांच से तबाही की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, और टीवी9 भारतवर्ष पर एवलांच का पहला चश्मदीद। टीवी9 पर सबसे पहले खबर, सबसे पहला चश्मदीद इस प्राकृतिक आपदा का क्या कह रहा है, सुनिए। घाटी की पहली त्रासदी है। आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है, और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है, और इसमें काफ़ी लोगों की जानमान की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। तो प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। धौली गंगा नदी में इस बीच भीषण बाढ़ आई है। एवलांच के बाद अचानक नदी उफान पर है। तपोवन इलाके के रैनी गांव में भारी तबाही मची है। रैनी गांव, जी हां, इस गांव में जबरदस्त तबाही मची है, ये जानकारी मिल रही है। और एक स्थानीय निवासी पोस्ती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पोस्ती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की तबाही आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बता सकते हैं क्या? जी, मैं गुप्तकाशी में हूँ जी। मैं तो मंदा के इलाके में हूँ, वो अलकनंदा में हुआ, लेकिन जैसे दिखाई दे रहा है तो वो विष्णु प्रयाग और अपना जोशीमठ वाला इलाका जो है, उन लोगों में बहुत भयावह स्थिति है, और मकान वगैरह सब जो है गिरने के कगार पे हैं। और एक जो लोगों का ये मानना है कि 2013 में जो केदारनाथ जी में त्रासदी आई थी, इससे ये कई गुना आगे बढ़ी हुई है, और नदी के किनारे किनारे जितने भी लोग हैं सब में एक बहुत बड़ा भय व्याप्त हो चुका है। और सरकार की तरफ से वैसे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ चुके हैं, और इनकी जो एनडीआरएफ के जवान भी आगे बढ़ चुके हैं वैसे सरकार की तरफ से। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि देवभूमि श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में ये तमाम तबाहियां क्यों हो रही है, इस पे कुछ सरकार को विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इस वक्त एसडीआरएफ के डीआईजी हैं अग्रवाल साहब, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बता सकते हैं आधिकारिक तौर पर तबाही कितनी बड़ी है? तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो भयावह है। देखिए, जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक एवलांच आया था, और तपोवन चमोली में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और एनटीपीसी। तो इन प्रोजेक्ट्स में जितना वर्कर काम कर रहा था वो इनिशियली अफेक्ट हुआ है। हमारे पास ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से डिटेल्स प्राप्त हुई हैं कि लगभग 50 से 75 वर्कर्स थे उस टाइम पर, लेकिन अभी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है जो वहां पर मौके पर हो। मेरे सुपरवाइजर जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के दिल्ली में हैं, उनसे बात हुई थी, उन्हीं से मुझे ये डिटेल्स मिली हैं। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं आपको आइडिया दे सकते, लेकिन ये सिचुएशन के बाद हमने सभी जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया है। रिवर साइड जितनी कैंपिंग चल रही थी, जितने लोग रह रहे हैं और जितने लोग राफ्टिंग कर रहे थे, उन सबको इमीडिएटली इवैक्यूएट करने के लिए बता दिया गया है। 4 हमारे जनपद हैं जो आगे अफेक्ट हो सकते हैं, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और देहरादून, हरिद्वार। तो इन 5 जनपद में ये डिटेल्स दे दी गई है। अच्छा, रिद्धिम जी, ये बताइए कि अभी ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। क्या आप ये बता सकती हैं हमारे दर्शकों को कि ये तबाही जो है इसका सिलसिला क्या रुक गया है, या फिर अभी भी आगे के जो इलाके हैं, आगे के जो शहर हैं उत्तराखंड के, उनमें खतरा बरकरार है? देखिए, हमारे पास भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स आए हैं। मैं सिर्फ पब्लिक से यही अपील करूंगी कि पैनिक ना करें, लेकिन प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें, इमीडिएटली रिवर साइड को इवैक्यूएट कर दें, और कोशिश यही रहेगी सभी रेस्क्यू टीम्स, एसडीआरएफ, पुलिस, सब लोग मौके पर हैं कि किसी भी तरीके का जान माल का और नुकसान ना हो। अच्छा रिद्धिम जी, क्योंकि इस वक्त बहुत शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, थोड़ा सा लोगों में एक पैनिक की सिचुएशन भी